प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। उसका पहला क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के समय किस तरह की थी? तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ब्रिटिश शासन था, यानी कि जब हम पर इंग्लैंड का शासन था तो उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस रूप में कार्य कर रही थी। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी ब्रिटिश शासन में, तो उसको एक कच्चे माल के रूप में, एक आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा जाता था। हमारी अर्थव्यवस्था को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश में जो निर्मित वस्तुएं हैं उनकी बिक्री के लिए एक बाजार के रूप में माना जाता था। क्योंकि जो इंग्लैंड है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी, तो अपने देश को विकसित करने के लिए उन्होंने यहाँ से कच्चा माल अपने उद्योग धंधों में भेजा, अपने देश में भेजा, ताकि उनके उद्योग धंधे अच्छे हो सके, वहाँ रोजगार बढ़ सके और वहाँ से जो माल बन रहा था उसको बाजार के रूप में बेचने के लिए भारत का प्रयोग किया। तो भारत को एक बाजार के रूप में रखा और कच्चे माल, क्योंकि जो कच्चा माल होता है वो सस्ता होता है, तो उसका प्रयोग उन्होंने वहाँ किया। तो भारत का जो कच्चा माल है वो यहाँ से इंग्लैंड जाता था और इंग्लैंड से जो माल बनता था वो भारत में बिकता था। तो इस तरह भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। ब्रिटिश शासन में हमारी कृषि का और औद्योगिक क्षेत्र का दोनों का शोषण हुआ था, क्योंकि जो कृषि के ऊपर और उद्योग के ऊपर ब्रिटिश शासन ने बहुत सारे कर लगा रखे थे, टैक्स लगा रखे थे। आपने देखा भी है कि जो टैक्स है जमींदारी प्रथा के तहत कृषि पर बहुत ज़्यादा लगान वसूला जाता था और औद्योगिक क्षेत्र है उसको भी काफ़ी शोषण हुआ है ब्रिटिश शासन काल में। तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के पक्ष में जो विदेशी आयात किया जाता था, जो भी व्यापार किया जाता था, वो व्यापार इस तरह किया जाता था उससे ब्रिटेन को फ़ायदा हो, ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था को। इसकी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक गतिहीन अर्थव्यवस्था और पिछड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। तो आज़ादी के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी और पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। आगे हम देखेंगे गतिहीन अर्थव्यवस्था क्या होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था क्यों थी। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आज़ादी के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947-48 में हम देखें तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इसमें ना तो वृद्धि हो रही थी ना ही कमी हो रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो जिसमें आय में बहुत कम वृद्धि या बहुत कम कमी आती है। एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है गतिहीन अर्थव्यवस्था कौन सी होती है। तो गतिहीन अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें वृद्धि या कमी बहुत कम होती है। आपको याद रखना है गतिहीन अर्थव्यवस्था में जो भी वृद्धि या कमी होती है वो बहुत कम होती है। इसमें आय में बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं होती है। अनुमानों से पता चलता है कि 20वीं सदी में की जो पहली 6 माही है उसमें अगर हम देश की वास्तविक जो उत्पाद है, जीडीपी है, उसकी वृद्धि को अगर हम काउंट करें तो वो 2% से भी कम थी। प्रति व्यक्ति जो व्यक्ति की उत्पाद की बात करें, हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उसमें जो वृद्धि थी वो 0.5 थी। तो 1% की भी वृद्धि यानी कि ग्रोथ रेट नहीं हो रही थी प्रति व्यक्ति आय में, और 2% से भी कम जो वृद्धि थी वो जीडीपी में थी। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गतिहीन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक गतिहीन अर्थव्यवस्था है। आप प्रोग्रेस से भी देख सकते हो कि केवल 2% जीडीपी में प्रोग्रेस थी और प्रति व्यक्ति आय में 0.5 थी। आगे है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी कम होती है, देश की जो राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, वो काफ़ी कम होती है, तो उसे हम पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है।
तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी आज़ादी के समय। सन 1947-48 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो केवल 230 रुपये थी। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कृषि का प्रभुत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी कृषि पर डिपेंड थी। कृषि पर आजीविका का मुख्य स्रोत था। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र का आजीविका का मुख्य रूप से स्रोत के रूप में प्रभुत्व था। देश की कार्यशील जनसंख्या जिसको हम वर्क फोर्स कहते हैं, ऐसी जनसंख्या होती है जो कार्य कर सकती है। आप जानते हो 0 से 14 साल तक होते हैं, वो बच्चे होते हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं कि वो काम नहीं कर सकते। तो 15 से जो 59 साल के बीच की जो एज होती है, 15 से 60 साल तक है, उस अवस्था को हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, जिस जनसंख्या के लोग कार्य कर सकते हैं। जबकि जो 60 साल से ऊपर है, 60 वर्ष से जो ऊपर है, उसको हम कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति जो 15 से 60 वर्ष की आयु के हैं, उनको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या का लगभग 72% लोग हैं वो कृषि पर कार्य कर रहा था। यानी कि जनसंख्या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि भारत के 72% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर थे, कृषि पर आश्रित थे। उनकी जो जीविका चल रही थी वो कृषि से ही चल रही थी। भारत का 72% भाग है जो लोग हैं वो कृषि पर डिपेंड थे, लेकिन देश की जो आय है, जीडीपी है, उसमें जो कृषि का योगदान था वो 50% था। तो ये दर्शाता है जो कृषि क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ापन है, क्योंकि 72% लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो आय मिल रही है वो केवल 50% मिल रही है। फोर्थ पॉइंट है निराशाजनक औद्योगिकरण, यानी कि जो उद्योग धंधे हैं वो ज़्यादा विकसित नहीं थे आज़ादी के समय पे। तो ये भी एक पॉइंट है जो जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में जो हमारे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन ने उनको नष्ट कर दिया था। तो जब आज़ादी के समय जो बड़े उद्योग हैं उनको बनाने में, उनको स्थापित करने में अभी हम सक्षम नहीं थे, क्योंकि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी हुई थी। स्वतंत्रता के समय जो छोटे उद्योग थे और जो कुटीर उद्योग थे वो लगभग नष्ट हो गए थे। भारी उद्योग हैं जिनमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, उनमें जो समृद्धि थी यानी जो ग्रोथ रेट थी वो भी निराशाजनक थी, क्योंकि जो भी भारी उद्योग होते हैं उनसे जो रिटर्न मिलता है वो लॉन्ग रन में मिलता है। भारी उद्योगों पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, पूंजी ज़्यादा होती है, लेकिन जो रिटर्न मिलते हैं तो उसमें कुछ टाइम गैप होता है, टाइम लैग बोलते हैं जिसको, गेस्टेशन पीरियड होता है उसका। तो जो इनमें जो वृद्धि थी वो निराशाजनक थी। पूंजीगत वस्तुओं पर भारी आवश्यकताओं के लिए जो भारतीय उद्योग हैं वो ब्रिटेन के आयात पर निर्भर थे। अगर हमें कोई पूंजीगत वस्तुओं की ज़रूरत है तो हमें वो आयात करना होता था इंग्लैंड से। भारी उद्योग हैं वो मशीनरी का प्रयोग उनमें ज़्यादा होता है, उनमें पूंजी ज़्यादा लगती है, तो जो मशीनें हैं वो हमें ब्रिटेन से आयात करनी पड़ती थी, यानी कि ब्रिटेन से मंगवानी पड़ती थी। फिफ्थ पॉइंट है आयात पर भारी निर्भरता। आयात पर भारी निर्भरता यानी कि जो भी देश का विकास हो रहा था उसके लिए हमें विदेशों से वस्तुओं को मंगवाना पड़ता था, मशीनों को मंगवाना पड़ता था। तो आयात ज़्यादा था हमारे देश का, निर्यात कम था। देश को मशीनों के लिए, उत्पादन के लिए, अन्य उपकरणों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तुएं, कुछ वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता था या कम मात्रा में होता था, तो उनका भी आयात हमें विदेशों से करना होता था। जैसे कि सिलाई मशीन है, दवाइयाँ हैं, मिट्टी का तेल है या साइकिल इत्यादि है, वो विदेशों से आयात की जाती थी। लास्ट जो पॉइंट है 6 है सीमित शहरीकरण। भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो गांव में बसती थी, तो जो शहरीकरण था वो स्वतंत्रता के समय नहीं हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का अधिकांश जनसंख्या है वो गांव में रहती थी। सन 1948 में केवल 14% लोग ही है जो शहरों में रहते थे, बाकी जो हैं वो गांव में रहते थे। शहरों में केवल 14% लोग रहते थे, जबकि जो 86% लोग हैं वो गांव में रहते थे। आगे है अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। अर्ध सामंती का मतलब आधी सामंती अर्थव्यवस्था थी, ना तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी।
और ना ही वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। और अब भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था न तो पूर्ण रूप से सामंती थी, न ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसको हम अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सामाजिक यानी कि सरकारी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन है, उसमें सामंतवादी यानी कि समाज के कल्याण की भी बात की जाती है, सरकार भी शामिल होती है उसमें, और पूंजीवादी, दोनों का ही मिश्रण होता है। इसलिए से मिश्रित अर्थव्यवस्था, बीच का रास्ता होता है पूंजीवाद और समाजवाद का। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था, अब भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है आज़ादी के समय एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, और जो उसका विकास था वो निम्न हुआ था, विकास नहीं हुआ था। और सिंपल लैंग्वेज में भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, गतिहीन अर्थव्यवस्था और एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। देश की अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित थी, और देश का जो विकास है वो कम हुआ था। जो सीमित शहरीकरण और सीमित उद्योगीकरण इसकी विशेषता है। आप कह सकते हो ना तो उद्योग धंधे ज़्यादा थे, ना शहरों का विकास हुआ था उस समय, ना ही आधारिक संरचना अच्छी थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।